फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजगण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज राजस्थान की ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं। जो ट्रांसपोर्ट है उसके जो ट्रांसपोर्ट के अंदर हम जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, सड़क परियोजनाएं हैं, और साथ ही हम जो सड़क विकास के संबंध में जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई हैं उसके बारे में बहुत डिटेल से हम अध्ययन करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, प्रथम सड़क विकास नीति, यानी कि राजस्थान के अंदर प्रथम सड़क विकास नीति 1994 से लागू की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सड़क विकास नीति क्यों लागू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सड़कों का जो नेटवर्क को फैलाने के लिए, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण करने के लिए ये नीतियाँ बनाई गई है। तो अब तक राजस्थान के अंदर दो सड़क नीतियाँ लागू की है, एक 1994 और एक 2013। ठीक है डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसमें सड़कों के विकास के लिए राज्य की नीति घोषित की है। इससे पहले भारत के किसी भी राज्य ने ऐसा प्रयास नहीं किया है। यानी कि सड़कों के विकास के लिए जो नीति लागू हुई है, उस नीति लागू के लिए भारत सरकार या भारत में सबसे पहले हमारा राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां सड़क विकास नीति लागू की है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट नीति है 1994 में लागू की गई है। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने यह सड़क नीति बनाई क्योंकि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि ये सड़क नीति बनाई है, इसीलिए क्यों बनाई गई है, क्योंकि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान के अंदर जो नेटवर्क जो जाल है, यानी सड़कों का जो जाल है, उसको फैलाने के लिए, साथ ही गुणवत्ता युक्त जो सड़कें हैं उसके निर्माण के लिए यह प्रथम सड़क नीति 1994 घोषित की गई है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण राज्य को सड़क नेटवर्क के अधीन लाने के लिए राज्य सरकार के अपने संसाधन प्राप्त नहीं है। इस प्रकार सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर क्या है कि जो नेटवर्क, यानी कि सड़कों के नेटवर्क को फैलाने के लिए इतने जो रिसोर्सेज है, यानी कि संसाधन नहीं है, उन संसाधनों की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ लिया है और उसके साथ वो क्या कर रही है, काम कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपकी जो फर्स्ट जो सड़क नीति है। अब हम सेकंड जो सड़क नीति है, उस सेकंड सड़क नीति की बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो सेकंड सड़क नीति है वो है आपकी सड़क विकास अधिनियम बना है 2002 में। तो पहले हम जो एक्ट है उसकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ओके, देखते हैं। प्रथम सड़क विकास नीति 1994 के तहत निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया, लेकिन निजी क्षेत्र ने सरकार का साथ बीच में ही छोड़ दिया, जिस कारण सरकार ने निजी क्षेत्र को मजबूत और विश्वास दिलाने के लिए राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 को लागू किया। ठीक है डियर फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि जो 1994 को जो प्रथम सड़क नीति बनाई गई है, उस नीति के तहत जो निजी सेक्टर है, उस निजी सेक्टर को भी अपने साथ लिया, लेकिन निजी सेक्टर ने किसी कारणवश जो इस सरकार का उसने साथ छोड़ दिया। इसलिए यानी कि सरकार के साथ को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक एक्ट बनाया है, यानी कि उसको बोलते हैं राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002। उस जो एक्ट के माध्यम से दोनों के संबंधों को मजबूत करने के लिए यह 2002 में अधिनियम बनाया। फिर बाद में द्वितीय सड़क नीति घोषित की थी 2013 के अंदर।
तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरी सड़क नीति है 2013 की बात अपन करें तो देखिए इसकी क्या क्या खास बात है उसको हम देख लेते हैं। इस नीति की अवधारणा इस लिए हुई कि प्रथम सड़क नीति 1994 में कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक था और अधिक व्यापक स्तर पर निजी क्षेत्र को बनाया जाए। इस नीति में सभी संसाधनों का आंकलन किया गया और सड़क निर्माण की संभावनाओं को देखा गया। कौन कौन से क्षेत्र में सड़क बनाई जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रथम सड़क नीति के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट के साथ उसका साथ दिया गया था, उस साझा को मजबूत करने के लिए, साथ ही 1994 की जो सड़क नीति है उस 1994 की जो सड़क नीति में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए द्वितीय सड़क नीति 2013 बनाई गई है। आगे देखते हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक था कि अधिक व्यापक स्तर पर निजी क्षेत्रों बनाए जाए, यानी कि जो निजी क्षेत्र का बड़े क्षेत्र तक भी उसको साथ रखने के लिए ये सड़क नीति बनाई गई थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि द्वितीय सड़क नीति 2013 का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हम देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, संसाधन विकास प्रबंधन के, ठीक है, यानी संसाधन विकास प्रबंधन का यानी कि इसका सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट इसका पर्पज यानी कि उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी बात अगर हम करें तो राजस्थान राजमार्ग अधिनियम यानी कि राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2013 बनाया गया। अब देखिए ये अधिनियम किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य था, उसकी अपन बात कर लेते हैं। यह अधिनियम 8 मई 2015 को लागू किया। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो अधिनियम है ये 8 मई 2015 को लागू किया गया। दूसरी सड़क नीति को आगे बढ़ाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। देखिए दूसरी सड़क नीति के अंदर जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए और दूसरी जो सड़क नीति को मजबूत करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। जिस तरह आपको पता है कि पहली सड़क नीति 1994 में बनाई गई थी, उस सड़क नीति को मजबूत करने के लिए जो एक्ट बनाया गया, यानी कि उस एक्ट के माध्यम से प्रथम सड़क नीति के अंदर जो जितने भी कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया। ऐसे फिर दूसरी सड़क नीति लागू हुई और दूसरी सड़क नीति को मजबूत करने के लिए और उसमें जो कमियां रह गई तो उसको सुधारने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा ये राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2014 लागू किया गया। इस एक्ट के आधार पर SH को बनाने के लिए किसी भी गांव के किसान की जमीन को अधिग्रहण कर सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस एक्ट के माध्यम इस अधिनियम के माध्यम से स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग को बनाने के लिए गांव किसान की जमीन को यानी कि राज्य सरकार गांव के अंदर जो किसानों की जो जमीन है उसको सरकार अपने अधीन अधिग्रहण कर सकती है और इसके बदले में सरकार क्या करेगी, जो किसानों की जो जमीन को अधिग्रहण की गई उनको मुआवजा देगी। जैसे आपको पता है कि जैसे जयपुर टू दिल्ली के मध्य जो एक मेगा हाईवे बन रहा है उसमें भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है ये, तो उसके अंदर जितने भी जो जैसे खेत आएंगे यानी कि जो जमीन आएंगी उसमें भारत सरकार क्या करेगी, उसको किसानों को मुआवजा देगी। ठीक है, जो बोलते हैं ना DLC रेट के अकॉर्डिंग देते हैं। ऐसे क्या है, अगली बात अगर हम करते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि ये राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2014 है, यानी कि SS स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग। ठीक है, राज्य राजमार्ग को बनाने के लिए किसानों से वो जमीन लेगी और उसको क्या करेगी, मुआवजा प्रदान करेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात अगर करें राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, देखिए राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो इसमें क्या क्या बातें हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन यानी कि स्थापना 2 जून 2015 को ये इसका गठन किया गया। ये बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसका क्या गठन के बारे में हम आपको याद करना है कि राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी की स्थापना या गठन 2 जून 2015 को किया गया था। अब है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान में सड़क विकास
परियोजनाएं, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि सड़कों को मजबूत करने के लिए और सड़कों की जो कमी रह गई है टूट फूट को सुधारने के लिए, साथ ही जो राजस्थान के अंदर जितने भी मतलब गांव है, शहर है, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है, उन सभी को मजबूती देने के लिए और उनको सड़कों से जोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा सड़क विकास परियोजनाएं लागू की गई और उनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है आपको चेतक परियोजना। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम फर्स्ट जो अपना वीडियो था उसके बारे में हमने बात कर ली। देखिए, ये जो है चेतक परियोजना 1962 में ये परियोजना लागू हुई थी और उसके अंदर क्या क्या बातें की गई है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात अपन करते हैं कि चेतक परियोजना 1962, महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर इस परियोजना का नाम चेतक परियोजना रखा गया। आपको पता है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उसके नाम पर ये चेतक परियोजना लागू की गई है। चेतक परियोजना का आरंभ 1962 से प्रारंभ हुआ है। इस योजना के आरंभ में BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही की गई है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो ये सीमा सड़क की है, ये केंद्र सरकार के द्वारा है और एक एजेंसी केंद्र सरकार की है। तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। वर्तमान में यह एजेंसी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, यानी कि जो भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन इसका काम किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड, इसे हम बात करने वाले हैं कि जो चेतक परियोजना है भारत के 3 राज्य इसके अंदर आते हैं और ये भारत के 3 राज्य कौन कौन से आते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला है राज्य आपका पंजाब है, फिर राजस्थान है और फिर गुजरात है। ठीक है, और गुजरात के भी आपको पता है जो 4 जिले इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात अपन करते हैं इसके अंदर कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। इस चेतक परियोजना की लंबाई कितनी है? 4600 किलोमीटर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप इसको मैप के अंदर हम देखते हैं इसको। देखिए आप, आपको पता है ये तो पंजाब है ही। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये अपना राजस्थान है और यहाँ से आपका क्या आता है? गुजरात है, गुजरात आता है। ठीक है, और ये अपना राजस्थान। देखिए, यानी कि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ये, तो यहाँ से प्रारंभ होते हुए ये गुजरात तक आता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें एक्सप्रेस वे यानी कि सॉरी ये हो गया। अब देखते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो, चेतक परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 4600 किलोमीटर है। 3 राज्यों में है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। टोटल 4600 किलोमीटर है। इस परियोजना पर नियंत्रण करने के लिए बिछवाड़ा, यानी कि एक बिछवाड़ा है। बिछवाड़ा कहाँ पे है? बीकानेर में एक इसका हेडक्वार्टर है, यानी इसका मुख्यालय। इस पर कंट्रोल करने के लिए इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के बिछवाड़ा एक नामक स्थान, बिछवाड़ा गाँव है, उसके अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया है। चेतक परियोजना 100% भारत सरकार के द्वारा संचालित, यानी कहने का मतलब है ये भारत सरकार की एजेंसी है और जितना भी इसका वित्त पोषण यानी कि जो पैसा जो खर्चा आता है वो भारत सरकार इसका खर्चा वहन करती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसमें राज्य सरकार का कोई भी वित्त पोषण योगदान है, यानी राज्य सरकार, यानी कहने का मतलब राजस्थान अगर इसमें आ रहा है, वैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात आता है, तो इससे तीनों राज्य इसके अंदर पैसों की सहायता नहीं करता है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही पैसे खर्च करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेतक परियोजना है। तो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको याद करना है और वीडियो को वापस रिवाइज करके इसको बहुत तरीके से पढ़ना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। आप 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। देखिए ये कब प्रारंभ हुई है? 25 दिसंबर 2000 को हुई है। किसके शासनकाल में, यानी कि कौन प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। आरंभ में यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित, यानी शुरुआती जो दौर था 2000 में, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये संचालित थी। लेकिन 1 अप्रैल 2015 से इस योजना यानी कि इस परियोजना का वित्त पोषण बदल दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले तो केंद्र सरकार इस पर पैसे खर्च करती थी। अब ये कब, यानी कि जब इसकी शुरुआत 2000 के समथिंग
ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब क्या है कि इसमें नियम यानी कि बदलाव हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से इस योजना यानी परियोजना का वित्त पोषण पर बदलाव हुआ है। अब केंद्र सरकार तो इसमें 60% व्यय करेगी और राज्य सरकार 40% व्यय करेगी। जैसे मान लेते हैं इस योजना में कहने का मतलब 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार तो 60 रुपये देगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40 रुपये देगी। तो कहने का मतलब ये वित्त पोषण हो गया। ओके, अब देखते हैं, अब इसकी बात अपन करें, इसके उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य की बात अगर करें तो भारत के ऐसे गांव जिनकी आबादी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि भारत के ऐसे गांव जिसकी आबादी 500 से अधिक है, उन सभी गांवों में पक्की सड़कों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कहने में नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई गांव है, गांव के अंदर 500 से अधिक मतलब आबादी है, तो उस सड़कों को यानी कि उस गांव की सड़कों को जो पक्की सड़कें होती हैं कि जैसे स्टेट हाईवे है और एनएच जैसे नेशनल हाईवे है, ठीक है, तो उनसे जोड़ा जाएगा। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए, 500 से अधिक। ऐसे ही देखिए, ऐसे गांव जिसकी जनसंख्या 250 है और मरुस्थल में है, ठीक है, यानी कि ऐसे गांव जिसकी जनसंख्या आबादी कितनी 250। कंडीशन क्या है, एक तो मरुस्थल में हो वह गांव है, ठीक है, एक पर्वतीय क्षेत्र में, तो उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। तो ये आपको डेटा आपको याद करना है। समझ में आया? एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 25 दिसंबर 2002 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। शुरुआती दौर में इसका जो केंद्र पोषण यानी कि जो इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार करती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2015 से इसके बदलाव हुए, यानी कि वित्त पोषण में बदलाव हुए। वित्त पोषण बदलाव है कि केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी और राज्य सरकार इसका 40% व्यय करेगी। ठीक है, पैसा। ओके, आगे बात करें, इसके उद्देश्य ये है कि जैसे कोई गांव है जिस गांव की आबादी 500 से अधिक है, तो उस गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, यानी कि एनएच या एसएच से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोई गांव है यानी कि इसकी आबादी 250 है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक तो क्या है कि वो जैसे पर्वतीय इलाका हो या फिर मरुस्थल इलाका हो, उस क्षेत्र को भी क्या किया जाएगा, एनएच यानी कि पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये समझ में आया है? ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे प्यारे मित्रों, आप ना कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बता सकते हो। ओके, देखते हैं, आगे करते हैं बात। अगली है परियोजना मिसिंग लिंक परियोजना। देखिए, मिसिंग लिंक परियोजना आपको पता है, ये योजना 2003 या 4 में ये लागू की गई थी। और ये जो योजना है भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई सड़क है और किसी विवाद के कारण उस सड़क बीच में से रुक गई है, फिर वो जैसे 50 मीटर या 100 मीटर के समथिंग फिर वो आगे से स्टार्ट हो गई है, जो ये जो बीच का जो सेक्टर जो खाली रह गया, उस सेक्टर को जो पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा ये मिसिंग लिंक परियोजना यानी कि 2003-4 में लागू की। तो हम इसको पढ़ते हैं डिटेल से। ओके, समझ में आया? देखिए, यही बात इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए, भारत सरकार या प्लस राज्य सरकार की सड़क योजना है। इसके तहत जो सड़क इसके तहत जो सड़क निर्माण के तहत कुछ दूरी तक छूट गई है, उन सड़कों को पूरा करने के लिए मिसिंग लिंक जो योजना है 2003-4 में प्रारंभ की गई है। मिसिंग लिंक योजना 100% राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, अब यहाँ से बात ये आती है कि ये अब राज्य सरकार की क्या है, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है, इसमें जितना भी जो खर्चा आता है वो राज्य सरकार ही वहन करती है। तो डियर फ्रेंड्स, समझ में आया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी चौथी योजना है, उस चौथी योजना के बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए, मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005। अब देखिए, वो तो पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना, ठीक है, 2000, और ये मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005 है। अब इसकी बात अपन करते हैं। ये कब प्रारंभ होती है? 7 जून
कब प्रारंभ हुई ये 7 अक्टूबर 2005 को ये प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ये है कि राजस्थान राज्य में ऐसे धार्मिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र को सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। धार्मिक केंद्र और पर्यटन केंद्रों को 1000 किलोमीटर लंबी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। डियर फ्रेंड्स, समझ में आया? यानी कि मुख्यमंत्री सड़क योजना में यही है कि जो भी पर्यटन के क्षेत्र हैं, जैसे हम धार्मिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं, और जैसे पर्यटन क्षेत्रों की वजह ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल पैलेस है उनकी अगर बात कर लेते हैं, उनको क्या करते हैं, उन स्थलों को पक्की सड़कों के साथ जोड़ने का काम करता है ये मुख्यमंत्री सड़क योजना। लेकिन कितने किलोमीटर? समथिंग 1000 किलोमीटर के समथिंग ये योजना काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली है राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे। देखिए, राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा है? देखिए, यानी जयपुर टू किशनगढ़। ठीक है, जो आपको पता है कि जैसे NH 8 है, अब उसका नाम चेंज करके उसके अंक चेंज करके 48 कर दिया गया है, तो उसी के ऊपर आता, आपको पता है। यानी कि जयपुर से किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। यहाँ तक क्या है, ये एक्सप्रेस हाईवे के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर। एक्सप्रेस वे यानी कि ऐसी गुणवत्ता के सड़क मार्ग जो कम से कम 6 लेन के हो और अधिकतम 8 लेन के हो सके। एक्सप्रेस हाईवे क्या होते हैं कि यानी ये 6 लेन के हो और कम से कम ये 8 लेन के हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये वाला है, ठीक है, ऐसे वाला 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइन हो गए ना, तो ऐसे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये 6 लेन हैं, लेकिन 8 लेन के भी हो सकते हैं। इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस हाईवे। तो ऐसे एक्सप्रेस हाईवे आपको पता है कि जयपुर से किशनगढ़ यानी अजमेर तक ये है, और ये कितने किलोमीटर है? 90 किलोमीटर है। तो आगे बढ़ते हैं। इन मार्गों के नियम काफी कठिन होते हैं, पूरी तरह से इनको दोनों ओर से कवर किया गया है। यानी कहने का मतलब है, पहले बात तो क्या है कि इस मार्गों के जो नियम है बहुत कठिन है, और इन सड़कों को दोनों ओर से क्या कर दिया गया है? कवर किया गया है। आवश्यक स्थानों पर इसमें कट भी नहीं है, यानी कि जो गैप आता है वो कट भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नॉन स्टॉप आप इसमें वाहन चला सकते हो। इनका संचालन केंद्र सरकार करती है। तो इन कहने का मतलब है, इसका जो खर्चा है वहन कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो राजस्थान के अंदर अगर देखें तो राजस्थान में प्रथम जो एक्सप्रेस हाईवे मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करना है। राजस्थान में एकमात्र एक ही एक्सप्रेस हाईवे 90 किलोमीटर यानी कि जयपुर से किशनगढ़ के मध्य है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो है, जो ये भारत का प्रथम PPP मॉडल पर प्रथम एक्सप्रेस वे था। इसका सहयोग भारत की प्राइवेट कंपनी GVK एक्सप्रेस ने किया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको पता है, यानी कि PPT और GVK। तो आज का क्वेश्चन आपका ये है कि मेरे को तो एक तो PPT की फुल फॉर्म बतानी है और एक GVK की फुल फॉर्म बतानी है। तो डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में इसके फुल फॉर्म बता के मेरे को इसमें लिखे, यानी कि टाइप करके मेरे को बताना है। ठीक है, देखते हैं आगे। यह एक्सप्रेस वे अप्रैल 2005 में बनकर तैयार हुआ है। यानी कि ये जो आपको जयपुर से किशनगढ़ के अंदर जो एक्सप्रेस हाईवे है 90 किलोमीटर, ये 2005 के अंदर बनके तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए, एक्सप्रेस वे का निर्माण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत किया गया है। यह NH 8 यानी कि पुराना अब नया 48 एक हिस्सा है। यानी कि आपको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। आपको पता है कि माना, जैसे आपको पता है, ये हमारा राजस्थान इंडिया का मैप है। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 4 बड़े जो सिटी है, जैसे ये आपका हो गया कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो ये ऐसे इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो हम कहने का मतलब है कि जो आपका NH 8 है, ये इसी का भाग है। किसका भाग है? आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का। आगे हम बात डिटेल से करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके बारे में आपको पहले भी विथ मैप के अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया था। फिर भी हम आगे आपको इसमें डिटेल से बताने वाले हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं।
राज्य में मेगा हाईवे एक्सप्रेस, मैंने आपको आपसे पहले भी इसके बारे में चर्चा की है, मेगा हाईवे। ओके, तो देखिए मेगा हाईवे की बात अगर करें तो देखिए मेगा हाईवे क्या होता है, यानी कि इस मेगा हाईवे में क्या होता है कि कम समय के लिए कि ज़्यादा दूरी तय करने के लिए, यानी कि नॉन स्टॉप इसमें जो वाहन चल सकते हैं, तो ये भी एक परियोजना में आता है। ठीक है, जैसे अभी जयपुर के अंदर जयपुर टू न्यू दिल्ली तक ये घोषित किया गया है। अब ये कब बनेगा वो आगे की बात है। ठीक है, राज्य में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट देखिए क्या है, ऐसे प्रोजेक्ट मेगा यानी कि विशाल प्रोजेक्ट जिसमें 2 से 4 तक लेन की सड़कें बनाई जाती है। ये मेगा हाईवे राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा बनाया जाए, यानी कि इसमें क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और इसमें जो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया, यानी कि दोनों के इसमें खर्च यानी कि पैसे वहन होंगे। ओके, खर्चा होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने 2004 में एक कंपनी बनाई जिसको हम बोलते हैं रेडकोर कहेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए रेडकोर आपको पता है, इसका रेडकोर का फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इसका पूरा नाम ये है। रेडकोर का जो अध्यक्ष है राजस्थान का मुख्य सचिव होता है, वो इसका रेडकोर का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। 2018 तक 3 चरणों में प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, यानी कि 2018 तक 3 चरणों में इसके प्रोजेक्ट बने हैं। प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 5 प्रोजेक्ट पूरे किए, यानी कि इसमें जो 3 चरण थे उस 3 चरण के अंदर 5 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई यानी कि 1053 किलोमीटर थी। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए जो राज्य में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट है वो कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए मेगा हाईवे बनाए जा रहे हैं। ये मेगा हाईवे 2 लेन के भी हो सकते हैं और 4 लेन के भी हो सकते हैं। ठीक है, मेगा हाईवे में राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा ये दोनों के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कहने में उनका दोनों का जो खर्चा आएगा दोनों बराबर बराबर पैसे इसमें खर्चा करेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने 2004 में एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम है रेडकोर कहा गया। रेडकोर का अगर पूरा नाम देखिए, फुल फॉर्म देखिए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसका मुख्यालय यानी कि उसका अध्यक्ष होता है राजस्थान का जो मुख्य सचिव होता है। और 2018 तक इसमें 3 चरणों में प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन 5 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। लंबाई इनकी है 1053 किलोमीटर। देखिए प्रथम चरण में राज्य का पहला मेगा हाईवे, ओके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रथम चरण में जो राजस्थान में पहला मेगा हाईवे, देखिए मेगा हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे आपको जयपुर टू किशनगढ़ 90 किलोमीटर, और मेगा हाईवे बना है आपका है फलौदी आपको पता है जोधपुर में, और राम जी की गोल का है बाड़मेर में। तो यानी कि फलौदी से राम जी की गोल बाड़मेर तक, यानी जोधपुर से बाड़मेर तक, और बाड़मेर में भी गुड़ा मनाली क्षेत्र, तो वहां तक ये बनाया जा रहा है और इसकी कुल लंबाई 292 किलोमीटर है। तो डियर फ्रेंड्स ये समझ में है, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये करंट अफेयर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात अगर करें, इस हाईवे का उद्घाटन 8 मई 2007 को फलौदी के पास सेतरावा फलौदी के अंदर एक सेतरावा नामक स्थान है, वहां से ये इसका क्या उद्घाटन हुआ है। अब इसको फिर डिटेल से देख लेते हैं। प्रथम मेगा हाईवे का उद्घाटन 8 मई 2007 से प्रारंभ, स्थान सेतरावा फलौदी से प्रारंभ हुआ है और 292 किलोमीटर की लंबाई है। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, जोधपुर ठीक है फलौदी से 292 किलोमीटर आते राम जी की गोल यानी कि गुड़ा मनाली क्षेत्र बाड़मेर तक। इसके अलावा राजस्थान के 4 हाईवे और बनाए जाएंगे, यानी कि इसके अलावा भी और जो हाईवे हैं वो भी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सड़क योजना। देखिए महात्मा गांधी सड़क योजना प्रारंभ हुई आपकी 2012 और 13 में। उसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे राजस्थान के गांव जिनकी आबादी कितनी होनी चाहिए, जिनकी आबादी 250 से 499 तक है, ये गांव किसी भी सड़क परियोजना के अंतर्गत नहीं आए हैं। तब इन गांवों में पक्की डामर की सड़कें बनाना। ठीक है,
2900 गांवों में इस प्रकार की सड़कें राजस्थान सरकार बना रही है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था और यहाँ से आपको करंट अफेयर को लेकर भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए और ऐसे आप मेरे साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर वीडियो देखना चाहते हो तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं यहाँ से एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तब तक के लिए मैं आपसे को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।